छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या है, वो तो पल पल बदलती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड आपका नाम, आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। श्रीमद् भागवत गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी है तो जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट या पिता के सुख में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आंखों की रोग परेशान करते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो सकती है। दो संक्रांतियां सबसे ज्यादा फेमस है, एक है मकर संक्रांति और दूसरी है कर्क संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण होने को मकर संक्रांति और सूर्य के दक्षिणायन होने को कर्क संक्रांति कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार और धर्म के अनुसार उत्तरायण का समय देवी देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। इस प्रकार से वैदिक काल से उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को पितृयान कहा जाता रहा है। कर्क संक्रांति में की गई सूर्य उपासना से दोषों का शमन होता है और कर्क संक्रांति में भगवान विष्णु का चिंतन मनन शुभ फल प्रदान करता है। संक्रांति पूजन। कर्क संक्रांति समय काल में सूर्य को पितरों का अधिपति माना गया है। इस काल में शोषण कर्म और अन्य मांगलिक कर्मों के अतिरिक्त अन्य कार्य ही मान्य होते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है। श्रावण मास में प्रतिदिन शिव महापुराण और शिव स्तोत्र का विधि पूर्वक पाठ करके दूध, गंगाजल, बिलपत्र, फल इत्यादि सहित शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और इसके साथ ही इस मास में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव पूजन करना बहुत ज़्यादा शुभ या लाभकारी माना गया है। तो इस मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, पूजन इत्यादि भी विधि पूर्वक करने से स्त्रियों के विवाह, संतान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए अब बात करते हैं कर्क संक्रांति की पूजा विधि। दक्षिणायन के समय में भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया जाता है और इस दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। वहीं पितरों की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है और कर्क संक्रांति को किसी भी शुभ और नए कार्य के प्रारंभ के लिए शुभ नहीं माना जाता है और इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। संक्रांति में की गई सूर्य उपासना से दोषों का शमन होता है। सूर्यदेव से सदा स्वस्थ रहने की कामना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य मंत्र का पाठ करें और इस समय में शहद का प्रयोग लाभकारी माना जाता है। वहीं कर्क संक्रांति पर वस्त्र और खाने की चीज़ों और विशेषकर तेल के दान का बड़ा भारी महत्व है। तो आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। तो आपकी कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध और शुक्र के साथ में युति हो जाएगी और राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही बता देते हैं। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ में हो तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति को वृद्धि कर देता है और बुध आदित्य योग राजयोग कारक माना जाता है। सूर्य और शुक्र का युति फल। वैसे तो ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों को शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति का फल अशुभ माना जाता है। सूर्य को आत्मा के साथ ही मान सम्मान, सत्ता और अधिकार का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के समीप आकर के शुक्र अस्त हो जाते हैं। इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यानी संयोजन को बहुत अधिक लाभदायक नहीं कहा जा सकता है। सूर्य और राहु का दृष्टि संबंध। सूर्य को पिता माना जाता है, राहु छाया ग्रह है। जब राहु सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनाते हैं तो सूर्य पीड़ित होते हैं। इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब और कई प्रकार की अड़चनें आती है। संतान के संबंध में भी समस्याएं आती है। नौकरी व्यापार में बाधा और महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार व्यवधान मिलते हैं। लाख प्रयास करने पर भी यश नहीं मिल पाता। यही सूर्यदेव 16 जुलाई की प्रातः 11:19 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि यह एक जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है।
सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के साथ घनिष्ठ मित्रवत संबंध रखते हैं, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। हालांकि कर्क राशि में सूर्य गोचर का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं इस राशिफल के माध्यम से उन प्रभावों पर एक नज़र। सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष राशि से। तो आपके लिए पंचमें सूर्य 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और 4th हाउस सुख, घर, माता और भूमि, भवन, वाहन सुख का है। तो इस समय काल में आपकी पारिवारिक स्थिति में खिंचाव आएगा। आपका डोमिनेटिंग रवैया परिवार को पसंद नहीं आएगा। आप स्वयं को ही सही मानेंगे और चाहते हैं कि दूसरे भी आपको सही माने। आपको अपनी आदत से बचने का प्रयास करना होगा। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मानहानि होने की भी संभावना है। माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको मानसिक तनाव में वृद्धि होगी और इससे आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर पड़ सकता है। शारीरिक परेशानियां खड़ी हो सकती है। छाती पर आप दबाव या प्रेशर महसूस कर सकते हैं। घरेलू मुद्दे भी आपका अधिकांश समय चाहेंगे, इसलिए इनका जल्द से जल्द निपटारा आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके जीवन साथी को अपने कैरियर में जबरदस्त सफलता और प्रमोशन मिलने के योग भी बनेंगे। यात्रा में असुविधाएं आपको हो सकती है और उपाय के तौर पर तांबे का कड़ा अपने राइट हैंड में पहनना चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। सुखेश सूर्य अर्थात आपकी वृष राशि से 4th हाउस में सुखेश सूर्य पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और 3rd भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध और छोटी छोटी यात्राओं का है। इस गोचर से कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, जिससे चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह गोचर आपको सकारात्मक परिणाम देगा। यह समय रोगों से मुक्ति और सुख चैन प्राप्ति का होगा। भाई बहनों से आदर और स्नेह मिलेगा और आप भी अपने सगे भाई बहनों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। अपने मित्रों के साथ में समय बिताने का आपको मौका मिलेगा और विरोधियों पर आपका डर बना रहेगा। मित्रों से धन लाभ और पैसों का सहयोग भी मिल सकता है। संतान से सुख और संतान से भी धन प्राप्ति लाभ मिलना संभव है। समाज में मान और यश की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना होगी। आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और समाज के प्रतिष्ठित लोग आपसे संपर्क में आएंगे। अपने आसपास के लोगों के प्रति आपका व्यवहार काफ़ी मेलजोल वाला रहेगा। आप अपने टारगेट को पाने का हर संभव प्रयास करेंगे और इसके लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत भी करेंगे। आपके कामों की, आपके एफर्ट की जो प्रशंसा होगी और आपके सीनियर भी आपसे खुश रहेंगे। इस अवधि में कोई नया पद या जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। इस गोचर काल में यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें और उन्हें शुक्रवार के दिन लाल पुष्प अर्पित करें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से पराक्रम में सूर्य धन भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 2nd हाउस धन भाव वाणी, दृष्टि, धन संपत्ति, संचय, परिवार और प्रारंभिक शिक्षा का है। सूर्य के इस गोचर का समय काल मान सम्मान की कमी दे सकता है। पैसे की समस्या हो सकती है। आपका पैसा कहीं फंस सकता है या व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अतः आपको संभल करके चलना होगा और कई बार व्यक्ति को अपने परिवार से अलग होना पड़ता है। अपने संबंधियों, मित्रों और समाज के सम्मानित सज्जनों से झगड़ा होने के कारण भी मानसिक व्यथा रहेगी। आप दुखी रहेंगे। अपने शब्दों में कड़वाहट और कटुता से आपको बचना होगा और किसी को भी अपशब्द बोलने से बचना होगा, जिससे उनकी भावना आहत ना हो। अपनी बात को प्रेम पूर्वक करना आपको सीखना चाहिए और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस गोचर में एक और तो आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेगी और दूसरी ओर शारीरिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको बुखार, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थकावट या पेट और आंखों के संक्रमण से कष्ट उठाना पड़ सकता है और इस दौरान जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए उनका भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक मामलों के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इसके लिए स्वयं को या अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। व्यर्थ ही समय काल में व्यक्ति घूमते रहते हैं, बिना किसी कारण की यात्राएं करते रहते हैं और आपको उपाय के तौर पर गाय की सेवा करनी चाहिए या उनको रोजाना चारा खिलाना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। धनेश सूर्य 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य 1st हाउस में ही आपकी राशि भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो जो 1st हाउस है
वो स्वभाव, स्वास्थ्य, रंग रूप और सुख दुख का माना जाता है। तो इस गोचर में आपको धन और कानून से संबंधित मामलों में समस्याएं आ सकती है। साथ ही यदि आप कोई कानून विरोधी कार्य कर रहे हैं तो इस दौरान मानहानि की संभावनाएं प्रबल है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्य और पद की हानि हो सकती है। सरकार की ओर से आपका विरोध हो सकता है। तो ऐसे गोचर में मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें आ सकती है और आपको तेज बुखार या पेट की खराबी, आंखों के संक्रमण, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिर्णय की स्थिति जैसी कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती है। इसलिए सावधानी तो रखनी पड़ेगी। आपको कार्य और व्यवसाय के सिलसिले में अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। वहीं तनाव और ईगो की भावना आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। उसका सबसे अधिक असर आपके स्वास्थ्य और आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। तो इस गोचर काल में एक्सपेंसेस बहुत अधिक होंगे और इस समय काल में विदेश में रह रहे जातक या विदेशी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं भी है। दूर देशों का या विदेश का भ्रमण होना संभव है। तो उपाय के तौर पर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी की आराधना करें, पूजन करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य का द्वादश भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। द्वादश भाव जो एक्सपेंसेस का, नाश का, विदेश यात्राओं का, अपमान अपयश का भी माना जाता है। तो इस गोचर काल के दौरान आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको हेल्थ संबंधी मामलों में लापरवाही हानिकारक साबित हो सकती है, खतरनाक साबित हो सकती है। अपने काम में आपको अधिक व्यस्तता भी परिवार से दूरी का कारण बन सकती है। इस गोचर काल के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिसका परिणाम आपके मान सम्मान की हानि के रूप में सामने आए। आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहना चाहिए और आपको अपने उन मित्रों से भी सावधान रहना चाहिए जो आपसे उधार की मांग कर रहे हैं। उन्हें भी अपना पैसा उधार देने से बचना चाहिए। यदि अपने दोस्तों के साथ में कोई मनमुटाव हो तो उससे तुरंत दूर कर लें और बात को अधिक न बढ़ाएं। इस अवधि में आपके खर्चों में अधिक वृद्धि हो सकती है, जिस पर संतुलन बिठाना आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है और इस गोचर का सबसे शुभ प्रभाव आपको विदेश जाने का मौका दिलवा सकता है। यदि आप इस सिलसिले में पहले से ही प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और उपाय के तौर पर रविवार के दिन श्वेतार का पौधा लगाएं और रोजाना उसका पूजन करें या आपको उस पेड़ पौधे को जल से सिंचित करना चाहिए। अब बारी है कन्या राशि की। द्वादश से सूर्य आपकी राशि से एकादश भाव में लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो एकादश भाव लाभ का, यश का, वृद्धि का, बड़े भाई का है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और आपको एक से अधिक रिसोर्सेज से फायदा मिलने की आशा है। इस गोचर काल के दौरान आपकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी और खर्चों पर अंकुश लगेगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाने में सफल हो जाएंगे। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और यह आपकी लाइफ में सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अपने पिता से लाभ या संपत्ति मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है। दान, धर्म, पुण्य आदि कार्यों में आपका बहुत मन लगेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बनेगी और इस दौरान कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। किसी लंबी चलने वाली योजना में आपको बहुत यश और लाभ मिल सकता है। अपने वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, सीनियर्स हैं, उनसे सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या कुछ न कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो आपके प्रेम संबंधों में कुछ कमी आ सकती है और आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आपका पार्टनर किसी बात को लेकर के नाराज़ नहीं होने। तो अन्यथा आप रिश्ते में दरार या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वही उपाय के तौर पर रविवार के दिन किसी विष्णु मंदिर में गेहूं भेंट करने चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। लाभेश सूर्य आपकी राशि से दसम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और दसम भाव समाज में आपकी स्थिति, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों के बारे में बताता है। दसम भाव में सूर्य को दिग्बली माना जाता है और यह अधिक बलवान माने जाते हैं। दसम भाव में सूर्यदेव आपके कर्म भाव को बल प्रदान करेंगे। आपका मान सम्मान, गौरव, प्रताप में वृद्धि होगी, अर्थात आपको अपनी नौकरी, आपके काम, व्यवसाय में अनुकूलता मिलेगी और प्रमोशन के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपके कामकाज में आपकी साख मजबूत बनेगी और इस दौरान सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं।
स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए ये गोचर बहुत अधिक शुभ रहने की ओर इशारा कर रहा है, संकेत है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, प्रभावशाली हस्तियों से आपके संपर्क बनेंगे जो आने वाले समय में आपके भाग्य को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति जरूर रह सकती है। नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। तो आपके पिताजी के साथ में संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उनका सहयोग आपके कार्य और व्यवसाय में उन्नति देगा। तो उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन छोटी लड़कियों को चॉकलेट, बिस्कुट या टॉफी आदि वितरित करनी चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। 10वें सूर्य आपकी राशि से 9वें भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और 9वां भाव अर्थात भाग्य भाव से धर्म, लंबी दूरी की यात्राएं या आपके गुरु या गुरुतुल्य लोगों का अपने जीवन में स्थान के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान अप्रीतक संपत्ति मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल है और इस अवधि में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और अचानक से कुछ काम बन सकते हैं और कुछ काम अचानक से बिगड़ भी सकते हैं। आपको कानून के विरुद्ध कार्य से आपकी मानहानि होने की संभावनाएं बनेगी। धन संबंधित मामलों में, लेन देन के मामलों में समय काफ़ी सावधानी बरतें क्योंकि धन की हानि होने की लगभग संभावना है। संभव हो तो इस अवधि में किसी को पैसा देने से बचें या लेन देन में बहुत ज़्यादा आप सावधान रहें, अलर्ट रहें। अपने स्वास्थ्य का भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित कुछ तकलीफें परेशान कर सकती है। आपके पिताजी के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उन्हें दिल से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बन सकती है। इस दौरान ऐसा मुमकिन है किसी खास मुद्दे पर आपका वरिष्ठ लोगों से, अपने मित्रों से या भाइयों से वैचारिक मतभेद हो जाए या उनसे अपमान का भय बना रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा और खूब पसीना बहाना पड़ेगा। तो अचानक से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सूर्य मंत्र का जाप करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। भाग्य सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव जीवन में उतार चढ़ाव, आकस्मिक धन हानि या आकस्मिक धन लाभ का है। सूर्य के इस गोचर से आप किसी वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको बात को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है और संभावना है कि आपका अपने जीवन साथी अथवा ससुराल पक्ष के लोगों से मनमुटाव हो जाए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, वे इन बातों से आहत हो सकती है। इस दौरान आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं, इसलिए उनके प्रति सचेत रहें। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और किसी भी रोग की स्थिति में तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों से, इलीगल कार्यों से दूर रहें। राज भय जैसे जुर्माना, मुकदमा, गिरफ्तारी ऐसे होने की संभावनाएं बन सकती है। अनचाहे खर्च भी आपको उठाने पड़ सकते हैं और इसका असर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर नेगेटिव पड़ सकता है। इसलिए खर्च और आमदनी में बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्या में ना उलझ पाएं। आपको पैसों की बचत करने पर जोर डालना चाहिए। व्यावसायिक साझेदार से भी अच्छा व्यवहार करें। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य की उपासना करें और तांबे के लोटे से उन्हें जल को अर्घ्य दें। आइए अब बात करें मकर राशि की। अष्टवें सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव काम वासना का, दाम्पत्य सुख का, प्रेम प्रसंगों का, शत्रुओं पर विजय या साझेदारियों का भी है। तो सूर्य के इस गोचर में दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना काफी प्रबल रहेगी और आपके अपने जीवन साथी से मतभेद उभर सकते हैं। आपके रिश्ते में तनाव की वजह होगी अहम की लड़ाई, जिसको नियंत्रण में रखने के लिए आप दोनों को ही प्रयास करना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी और उनके साथ ही आपकी संतान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसलिए इन सभी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार के लिए परिस्थितियां अभी आपके अनुकूल नहीं है, लिहाजा बिजनेस के मामले में कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचना होगा। अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छा व्यवहार बनाए रखना आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस होनी चाहिए या फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक प्रसन्नता की बात यह है कि यदि आप किसी प्रकार की नौकरी करते हैं तो आपको कोई शुभ समाचार इस समय काल में मिल सकते हैं। इस गोचर काल के अंतराल में यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान रहें, विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि आपको पेट दर्द, अपच, मानसिक तनाव और सर दर्द जैसी समस्या यात्रा में घेर सकती है।
उपाय के तौर पर शनिवार के दिन जरूरतमंद मरीजों को दवा वितरित करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। सप्तमें सूर्य आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। रोग भाव अर्थात आपकी राशि से छठा भाव रोग, शत्रु या कोर्ट कचहरी, विवाद, अभाव, कर्ज या जीवन में आने वाली रुकावटों का है, ननिहाल पक्ष का है। इस भाव में सूर्य का आना आपके लिए कई परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला साबित हो सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आप सक्सेस हासिल करेंगे या आपके पक्ष में पलड़ा भारी होगा। नौकरी और कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके विरोधी आपके सामने अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दिया हुआ है, कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है, तो उसमें सफलता मिलने के बहुत अधिक आसार है। कामकाज की वजह से आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। सरकारी क्षेत्र से या सरकार की किसी योजना से आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपके साहस और बल में वृद्धि होगी, आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा और आप काफ़ी चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। आपके निजी जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी, आपकी संतान की प्रगति होगी और आपका मन प्रसन्नचित रहेगा। हाँ, इस गोचर के दौरान आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। आइए अब बात करें अंत में मीन राशि की। रोगेश सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और पंचम भाव संतान का, विद्या का, बुद्धि का, किताबी ज्ञान का, जिगर का, आमाशय का है। सूर्य का यह गोचर पंचम भाव में होने के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मुख्य रूप से आप जो असमंजस, कश्मकश, दुविधा, भ्रम की स्थिति में रहेंगे और इसके कारण कोई भी निर्णय लेने में आप समस्याएं आ सकती है। डिसीजन पावर में कमी दिखाई देगी। संतान को कैरियर में शानदार सफलता मिलने के योग बनेंगे, लेकिन आपका और आपके संतान का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसलिए आप गंभीरतापूर्वक स्वास्थ्य की देखभाल करें। संतान के स्वास्थ्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। आपके ऑफिस में स्थितियां बिगड़ सकती है और आपका कर्मचारियों से या जूनियर से विवाद हो सकता है या उनसे तालमेल बिगड़ सकता है। अच्छा यही होगा कि घोड़े के आगे और अफसर के पीछे वाले सिद्धांत पर काम करें, तभी आप कुछ अच्छे की उम्मीद लगा सकते हैं। समाज के कुछ बड़े लोगों से आपका विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहें, सावधान रहें। इस गोचर का कुछ अनुकूल परिणाम आपके जीवन साथी को भी प्राप्त होगा और उन्हें आंशिक रूप से धन लाभ होगा या उनके माध्यम से आपको भी धन लाभ होने की संभावनाएं बनेगी। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको यात्राएं करनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहेंगी या बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं रहेंगी। इसलिए यात्रा के दौरान थोड़ा ध्यान रखें और कुछ अनावश्यक यात्राओं को आप टाल सकते हैं तो टालें। वहीं उपाय के तौर पर रविवार के दिन गुड़ या गेहूं का दान करें। तो आइए अब बात करें सूर्य के दोष निवारण के उपायों की। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आप गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय, बछड़ा, इन सब का दान कर सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आप दान कर सकते हैं। और यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका या उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ में करना और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। तो इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ या किसी भी एक वस्तु का दान भी किया जा सकता है। सूर्य की कमजोरी से, सूर्य की प्रतिकूलता से अपयश मिलता है, हृदय योग और हड्डियों की समस्या मिल सकती है, हड्डियों की समस्या हो सकती है। तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करें। स्नान के द्वारा सूर्य दोष निवारण का उपाय कैसे कर सकते हैं? जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस या लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है। खसखस, लाल पुष्प और केसर ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं हैं और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों के बचाव के साथ साथ आप में रोगों से लड़ने की शक्ति का भी विकास होता है। इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो सकता है। सूर्य दोष निवारण के अन्य उपायों की बात करें तो नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना शुभ रहेगा। सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन जब भी समय मिले। जो गायत्री माँ के उपासक हैं वो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। और ये जो संस्कृत पाठ में अपने आप को ईजी पाते हैं वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सर्वश्रेष्ठ है।
सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये था सूर्य का कर्क राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस गोचर फल को और अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी अपनी डिटेल से बनती है और आपकी कुंडली के योग, दुर्योग, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपको ही उसका फल दे सकती है या फल दे रही है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। क्योंकि जब भी आपको अपने कैरियर की कोई डिसीजन लेना है या विवाह का डिसीजन लेना है, संतान के कैरियर का डिसीजन लेना है, नौकरी या व्यवसाय क्या करें उसका डिसीजन लेना है, या कौन से जो पदार्थ है उसका बिजनेस कर सकते हैं, किस लाइन का बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको अपनी फर्म का नामकरण क्या करना चाहिए, साथ ही पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन हो सकता है, और या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो उसका डिसीजन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े निर्णय हैं जिसके लिए आपको अपनी कुंडली का सहारा लेना चाहिए, कुंडली विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। जब भी आपकी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आपका सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उस मोबाइल फ़ोन से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और फिर आपकी जो भी समस्याएं, जो भी जिज्ञासाएं, जो भी आपकी भ्रांतियां हैं, उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे आसान से उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।